welcome here, welcome our YouTube channel Manasi Model School. We have completed our previous video in this lesson number 7, glossary and exercise number 1. So today I will start question number 2. So take your term book and open the page number 54. So आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने देख लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? आंसर दी फॉलोइंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। यानी कि हमें यहाँ पर 1 और 2 वर्ड्स में हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड दी woodcutter want to beat जो वुड कटर था वो क्या उसने क्या इच्छा रखी थी? तो उसने क्या सोचा था? want यानी कि इच्छना। सो what did the woodcutter want to build? जो वुड कटर था उसने क्या बांधने के लिए सोचा था? सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सो द राइट आंसर इज the woodcutter wanted a house। क्या आएगा हमारा आंसर? हाउस। यानी कि जो वुड कटर था उसने क्या बनाने का सोचा था? तो जो वुड कटर था उसने होम बनाने के लिए सोचा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर the trees growing? क्या है हमारा क्वेश्चन? कहाँ पर ट्रीज जो है वो दिखाई दे रहे थे? सो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ऑन टॉप हिल्स। क्या आएगा? टॉप ऑफ हिल। जो टॉप ऑफ हिल थी वहां पर कई सारे जो ट्री थे वो वहां पर ग्रोइंग हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। यानी क्या आएगा हमारा राइट आंसर? ऑन टॉप ऑफ हिल। देन टॉप ऑफ अ हिल। Then next question is
क्या है हमारा क्वेश्चन? What did the woodcutter make with the trunk of the tree? ट्रंक यानी कि जो ट्री का जो थर्ड है उसको काटकर वुडकटर जो है उसने क्या बनाया था? मेक यानी कि बनाना। तो क्या बनाना वो चाहता था? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? A handle for his axe. A handle और अपनी जो एक्स है जो कुल्हाड़ी है उसके लिए वो क्या बनाना, उसके लिए उसने क्या बनाया था? हैंडल बनाया था। क्या बनाया था? हैंडल। तो हमारा थर्ड में राइट आंसर क्या आएगा? अ हैंडल फॉर हिज एक्स। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुडकटर वांट टू बिल्ड? सो वुडकटर था वो क्या बिल्ड करना सोच रहा था? सो और राइट आंसर इज अ हाउस, यानी कि अपने लिए वो घर बनाना चाहता था। देन नेक्स्ट है वेयर द ट्रीज ग्रोइंग, यानी कि जो ट्रीज है वो कहाँ पर ग्रो हुए हमें दिखाई दे रहे थे? सो जो ट्री है वो ऑन टॉप ऑफ अ हिल पर हमको दिखाई दे रहे थे। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑन टॉप ऑफ अ हिल। देन थर्ड है व्हाट डिड द वुडकटर मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री जो था उसका जो थर्ड है उसको काटकर जो वुडकटर था उसने क्या बनाया था? तो अ हैंडल फॉर हिज एक्स, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी के लिए उसने हैंडल बनाया था। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमें क्या दिया है? उसमें भी हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह की ही है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमें वर्ड्स में आंसर देना था, लेकिन ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सेंटेंस में, हमें फुल सेंटेंस में हमारा आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा उसमें क्या है? नंबर ए, why did the woodcutter need a lot of wood? यानी कि क्या है? Why did the woodcutter need a lot of wood? यानी कि जो वुड कटर था उसको पुष्कल मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता क्यों थी? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा?
उसके हाउस जो उसका जो हाउस है वो बनाने के लिए वुड कटर को क्या चाहिए था। तो जो वुड कटर है उसको अपना हाउस बनाने के लिए पुष्कल मात्रा में लकड़ी जो है उसकी आवश्यकता थी। इसीलिए वुड कटर जो है वो लकड़ी जो लोड्स ऑफ यानी कि पुष्कल मात्रा में लकड़ी चाहता था। Why did the woodcutter need a lot of wood? woodcutter को लकड़ी की आवश्यकता किस लिए थी? So the right answer is the woodcutter needed a lot of wood. यानी कि उसको इसीलिए थी कि to build his house, उसको अपना घर बनाना था, घर जो है वो बांधना था, इसीलिए उसको लकड़ी की आवश्यकता थी। Then next question. Number 3. Where did he go to get the wood? Where did he go to get the wood? वुड कटर जो था वो कहाँ पर गया था लकड़ी लेने के लिए? सो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? राइट आंसर इज ही went to woodcutter went to the top of a hill to get the wood. कहाँ पर गया था? टॉप हिल पर गया था लकड़ी लेने के लिए। Then next question is number 3. What did the trees give him a small tree? What did the trees give him a small tree? So हमारा राइट आंसर क्या आएगा? जो ट्रीज था उसने क्या दिया था वुड कटर को? सो जो ट्रीज था उसने क्या दिया था? सो राइट आंसर इज दी ट्रीज गिव का हो जाएगा हमारा गेव हिम a small tree
of wood, यानी the wood cutter needed a lot of wood. इसलिए चाहता था क्योंकि उसको घर बनाना था, इसीलिए. Then next question है where did he go to get the wood? वो wood cutter लकड़ी लेने के लिए कहाँ पर गया था? So wood cutter went to the top of a hill to get the wood. यानी कि लकड़ी लेने के लिए वो टॉप ऑफ हिल पर पहुंचा था. So then next जो क्वेश्चन नंबर सी है वो हम देखते हैं. Question number 3. Why did the tree give him a small tree? जो ट्री जो था उसने वुड कटर को स्मॉल ट्री जो है वो किस लिए दिया था? सो आवर राइट आंसर इज द ट्री. गिव का हमारा हो जाएगा गिव टू हिम, गिव हिम a small tree thinking that the woodcutter would go away and would not ask for more. क्या आएगा हमारा राइट आंसर? The trees gave him a small trees, thinking that the woodcutter would go away and would not ask for more. So हमारा क्वेश्चन क्या है? Why did the trees give him a small tree? So why did the trees give him a small tree? जो ट्री जो था उसने वुडकटर को क्यों स्मॉल ट्री दिया था? सो उसने क्या किस लिए दिया था? सो द राइट आंसर इज द ट्रीज गेव हिम अ स्मॉल ट्री थिंकिंग, क्योंकि उसने क्या सोचा था? ट्री जो था उसने क्या सोचा था कि दैट द वुडकटर वुड गो अवे, यानी कि जब मैं उसको वृक्ष जो है जो ट्री जो है वो हम लोग उसको दे देंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा, ऐसा इसने सोचा था, यानी कि ट्री ने सोचा था. तो वुड नॉट आस्क फॉर मोर, और उसने कुछ और क्वेश्चन जो है वो वुडकटर को नहीं पूछा और उसको जो है वो ट्री जो है जो स्मॉल ट्री वो उसको दे दिया. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो सी है वो भी आपको समझ में आ गया है. तो अब हमारी जो लेट्स बिल्ड वर्ड है उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं.
तो क्या है, लेट्स बिल्ड वर्ड जो है उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें मैच द पर्सन विद द प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि यहाँ पर हमें कॉलम ए जो है उसमें कुछ पर्सन के नेम दिए गए हैं और कॉलम जो बी है उसमें उसके वर्क दिए गए हैं। तो वो हमें मैच करना है इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही लिख रही हूँ कॉलम बी के सामने। तो आप लोगों को अपनी जो टर्म बुक है उसमें आप लोगों को मैच करना है, तो आप सब लोग मैच कीजिए। तो डॉक्टर जो है उसमें हमारी कॉलम जो बी है उसमें से कहाँ पर मैच होगा, तो नंबर 3 पर हमें यहाँ पर दिया है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जो है वहां पर कौन वर्क करता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है उसके सामने हमें क्या लिखना है, हॉस्पिटल लिखना है। देन नेक्स्ट है टीचर। तो टीचर जो है उसका वर्क क्या है और कहाँ पर वो वर्क करते हैं, तो नंबर 4 पर हमें दिया है स्कूल। तो उसके सामने आपको इस तरह से मैच करना है। देन नेक्स्ट है पायलट। तो पायलट जो है उसके सामने आप लोग क्या मैच करेंगे, तो पायलट जो है वो कहाँ पर वर्क करता है, तो पायलट जो है वो एक्चुअली में एयरपोर्ट पर वर्क करता है, इसीलिए हम वहां पर कौन सा वर्ड मैच करेंगे, एयरपोर्ट लिखा है वो वाला, यानी कि यहाँ पर हमारा वर्ड जो है वो आएगा एयरपोर्ट। देन नेक्स्ट है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन है वो कहाँ पर वर्क करता है, तो पोस्टमैन है वो एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मैच करना है आंसर। तो डॉक्टर जो है उसको आपको कहाँ पर मैच करना है, हॉस्पिटल के साथ मैच करना है। देन नेक्स्ट है टीचर। तो टीचर को आपको स्कूल के साथ मैच करना है। देन नेक्स्ट है पायलट। तो पायलट को आपको एयरपोर्ट के साथ मैच करना है। एंड पोस्टमैन, तो पोस्टमैन को आपको पोस्ट ऑफिस के सामने मैच करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो भी हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको ये लिखवाया है, वो आप अपनी जो टर्म बुक है उसमें आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें दिया है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर ब्लैंक दी गई है और क्लू जो है वो भी हमको यहाँ पर दी गई है। तो उनमें से हमें राइट आंसर जो है वो चूज करके यहाँ पर हमारी ब्लैंक फिलअप करनी है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एंड ब्लैंक पेंट पिक्चर्स। सो पेंट जो है वो कौन कर रहा है, कौन करता है, तो पेंट जो है जो पिक्चर को पेंट करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर्टिस्ट। हमारी जो क्लू है उसमें हमें दिया ही है, उसमें से हम लोग एक जो वर्ड है वो चूज करके हमारा जो फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है उसमें हमें फिलअप करना है। देन नेक्स्ट है अ ब्लैंक मेक्स टेबल्स एंड चेयर। कौन टेबल एंड चेयर बनाता है, तो चेयर एंड टेबल बनाने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कारपेंटर। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, कारपेंटर। Then next है a plant take care of the plant in garden. So garden में जो प्लांट होते हैं उसका जो केयर करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गार्डनर। क्या बोलते हैं, गार्डनर।
क्या बोलते हैं, गार्डनर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है अ ब्लैंक स्विच क्लोथिस, अ ब्लैंक स्विच क्लोथिस, अ ब्लैंक स्टिचेस क्लोथिस यानी कि जो क्लोथ है, जो कपड़े सिलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेलर। देन लास्ट में हमें दिया है अ प्लैंक कट्स वुड, सो वुड जो लकड़ी काटने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुड कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड कटर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, एन आर्टिस्ट पेंट पिक्चर, यानी कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमें लिखना है आर्टिस्ट, जो पेंट पिक्चर को पेंट करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिस्ट। देन नेक्स्ट है अ कारपेंटर मेक्स टेबल एंड चेयर, यानी कि टेबल एंड चेयर बनाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कारपेंटर। देन नेक्स्ट है अ गार्डनर टेक केयर ऑफ द प्लांट्स इन गार्डन, यानी गार्डन में जो प्लांट होते हैं उसकी केयर करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं गार्डनर। देन नेक्स्ट है अ टेलर स्टिचेस क्लोथिस, जो टेलर होता है वो कपड़े सिलने का वर्क करता है। देन लास्ट में दिया है अ वुड कटर कट्स वुड, यानी कि लकड़ी जो काटने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुड कटर। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें ग्रामर के जो टॉपिक है वो इतने सारे नेसेसरी नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो पोएम हमारी है, पोएम नंबर 8, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।